प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शान्त्यै नारायणं गरुणवाहन अब्जनाभं ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो लोग प्रातः काल उठ करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं और अपने हर कार्य के शुभारंभ के पहले भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय कमल पर ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से उनके सारे कार्य सफल होते हैं और उनके जीवन का सारा विघ्न समाप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुगति जिंदल, मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका हस्ताक्षर खोलेगा आपका राज, आपका हस्ताक्षर बताएगा आपकी कहानी, क्योंकि हर हस्ताक्षर कुछ कहता है। हस्ताक्षर से जानिए किस्मत का हाल। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अब आप खुद अपने या फिर किसी भी दूसरे व्यक्ति के सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर करने के तरीके से ये पहचान सकते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है और उसका भविष्य कैसा होगा। बस आपको देखना है आज का कालचक्र, क्योंकि इस बेहद ही रोचक विषय को बहुत ही आसान ढंग से हमें समझाएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। हम सभी का सिग्नेचर करने का तरीका अलग अलग होता है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि किसी भी व्यक्ति के सिग्नेचर से उसके व्यवहार और उसके आने वाले कल यानी कि भविष्य के बारे में जाना जा सकता है? पंडित, ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि किसी के हस्ताक्षर से हम पहचान लें कि उसका भविष्य कैसा है, उसका कैसा व्यवहार है। क्या मुमकिन है ऐसा? देखिए, इसके बारे में तो एक कहावत है बहुत स्पष्ट सी, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते। जिस तरह से आदमी का नेचर नहीं बदलता है, उसी तरह से आदमी का सिग्नेचर नहीं बदलता है। हाई स्कूल पास करने के समय जो आपने हस्ताक्षर किए होंगे वही आप 60 साल की उम्र में भी हस्ताक्षर करते हैं। अपने हस्ताक्षर परिवर्तित नहीं होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि सिग्नेचर जो लोग करते हैं वो अपने व्यक्तित्व का एक तरह से अपने सिग्नेचर के माध्यम से खुलासा करते हैं। किस तरह के अक्षरों से शुरुआत करते हैं, किस तरह से अक्षर से समाप्ति करते हैं, अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं या लाइन खींचते हैं, या अक्षरों में डिस्टेंस देते हैं, या साफ सुथरा अक्षर लिखते हैं, या ऐसी लिखावट लिखते हैं जिसे कोई न पढ़ पाए। तो ये तमाम प्रकार की हस्ताक्षर करने की जो प्रवृत्तियां हैं वो मनुष्य के विचार को, उसके कार्य प्रणाली को, उसके जीवन शैली को निश्चित रूप से प्रदर्शित करती हैं। आज इसी विषय पर हम एक बेहद रोचक चर्चा करने जा रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर को देख करके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। यह व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा या उदासीन होगा, यह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला होगा कि आशा और निराशा के बीच में झूलने वाला होगा। तो इन सब तमाम विषयों को आप अगर आज गंभीरता पूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपको लगेगा कि आप लोगों को समझने में कामयाब हो रहे हैं। तो जैसे कि पंडित जी ने कहा, कुछ लोग जब सिग्नेचर करते हैं तो पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं, कुछ लोग पहला अक्षर छोटा लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पता नहीं कैसे सिग्नेचर करते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता। इन तीनों कंडीशंस में क्या व्यक्ति का स्वभाव भी अलग अलग होता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, तीनों अलग अलग स्थिति है, ऐसी स्थिति में कैसा व्यवहार होगा व्यक्ति का? देखो, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि जो लोग हस्ताक्षर का पहला अक्षर वो विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम को अपने ही अंदाज से पूरा करते हैं। अर्थात आप ये भी कह लीजिए कि ऐसे लोग जो अपने हस्ताक्षर का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं ना, वो किसी काम को बड़े जोश खरोश के साथ शुरू करते हैं, बड़े जोश में, बड़े उत्साह में शुरू करते हैं। हस्ताक्षर का पहला अक्षर बड़ा लिखना और बाकी अक्षर छोटा और सुंदर साफ दिखाई दे तो व्यक्तित्व में एक खास मुकाम हासिल करने की क्षमता होती है। अगर पहला अक्षर बड़ा और उसके बाद के अक्षर छोटे, सुंदर, सुडौल और पढ़ने में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा ही पारदर्शी होता है और ऐसा व्यक्ति किसी काम को उत्साह के साथ शुरू करके
और पूरे उत्साह के साथ उस कार्य को पूर्ण करना चाहता है और ऐसे लोगों का जीवन निश्चित रूप से सफल होता है। लेकिन जो लोग जल्दी और अस्पष्ट हस्ताक्षर करते हैं, जिनका हस्ताक्षर पढ़ने में नहीं आता है, वो बहुत अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे लोगों को कामयाब होने की चाहत तो बहुत होती है, लेकिन वही हाल है कि ऊंच निवास नीच करतूती सही न सकें पराई विभूति। कहने का आशय यह है कि इनके ख्वाब तो ऊंचे होते हैं, लेकिन इनके जीवन का, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो ऐसा नहीं होता है ऊंचाइयों को छू ले, बुलंदियों को छू ले। तो ऐसे में मैं सलाह देना चाहूंगा कि जो लोग अस्पष्ट हस्ताक्षर करते हैं, उन्हें भी स्पष्ट हस्ताक्षर करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग अपने सिग्नेचर करने के बाद उसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं। क्या ये लाइन इनकी सफलता का रास्ता दिखाती है या फिर आने वाली परेशानियों के बारे में बहुत कुछ बताती है? जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी रुक करते हैं दैनिक राशिफल में राशियों का। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का कारोबार बढ़ेगा, भाई की उन्नति होगी और निश्चित रूप से मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होगी, जीवन का सुख प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़ गई है। पिंकी जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्ते गुरु जी। हेलो जी पिंकी। नमस्ते गुरु जी। हाँ, खुश रहो। गुरु जी, मैं 11 जून 1995 को मेरी सगाई हुई थी, तब से लेके आज तक मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरे हस्बैंड मंगलिक है और किसी ने किसी का बात भी रखा। देखिए पिंकी जी, आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताऊंगा कि आपके छठे भाव का स्वामी शनि राहु के साथ द्वितीय भाव में है। नसों से संबंधित आपको खिंचाव बना हुआ है। आप शनिवार को सरसों के तेल से अपना मसाज करवाइए, निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगा। और शनिवार को सरसों के तेल से मसाज करवाने के बाद आप स्नान कीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया जला करके 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ के नीचे कीजिए, निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। अलीगढ़ से एक दर्शक जुड़ गई है। दीपिका जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी दीपिका जी। मेरा नाम दीपिका सिंह है। मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना है। उनका नाम है शिव प्रताप सिंह। जी, उनकी उम्र बताएं, सवाल करें। उनकी उम्र है 31 साल। और जी, हमें अपनी संतान के लिए पूछना है। 2 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। देखिए, जहां तक संतान सुख की बात है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संतान सुख का योग बुध और शनि के पंचम नवम इत्तेसाल के कारण बहुत स्पष्ट रूप से और जल्दी से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 जुलाई के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शीघ्र भविष्य में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। बढ़ रहे इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यात्रा कर सकते हैं। आज धार्मिक यात्रा का भी योग बन रहा है और यात्रा लाभकारी रहेगी। पिता की उन्नति होगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि आप ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुछ लोग इतना दबाव डालकर सिग्नेचर करते हैं कि उसकी छाप दूसरे पन्ने पर भी पड़ जाती है। तो क्या ऐसे लोग दुनिया में अपने काम से अपनी छाप छोड़ पाते हैं, नाम और शोहरत कमा पाते हैं, या फिर परेशानियां उनके घर आ जाती हैं? सब कुछ जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के आज की राशिफल की। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का उत्साह बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा और कारोबार में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। ओम गुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। बात करते हैं कर्क राशि वालों के आज की राशिफल की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आर्थिक प्रयास भी सफल होंगे। धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है और यात्रा से लाभ भी प्राप्त होगा। आज कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि शिव चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी।
आप और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिग्नेचर ऐसे करते हैं कि समझ में नहीं आते। ऐसे में सिग्नेचर का एक भी अक्षर समझ में ना आना, सिग्नेचर करने के बाद एक लाइन नीचे की ओर खींच देने की आदत, या फिर बड़े ही सुंदर ढंग से सिग्नेचर बनाना, इन तीनों ही कंडीशंस में व्यक्ति का स्वभाव और भविष्य कैसा होता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ये तीनों स्थितियां अलग हैं, कैसा होगा व्यक्ति का बर्ताव और भविष्य? देखो सुरप्रीत जी, कुछ लोग अपने हस्ताक्षर को टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं और हस्ताक्षर आसानी से उनका समझ में नहीं आता है। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं, इनके राज कोई नहीं जान पाता है। ये देखने में कुछ होते हैं और हकीकत में कुछ होते हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग होते हैं। जो लोग कलात्मक और आकर्षक हस्ताक्षर करते हैं वो निश्चित रूप से कलाकार होते हैं और बड़े ही सुंदर हृदय के स्वामी होते हैं। इनके काम करने का तरीका बेहद अलग होता है। कुछ लोग हस्ताक्षर करके नीचे 2 लाइन खींचते हैं। ऐसे लोगों में निश्चित रूप से असुरक्षा की भावना बहुत प्रबल होती है। ऐसे लोग हर काम को करते हुए डरते रहते हैं, इसलिए हर काम की पुष्टि कर लेना चाहते हैं। इसलिए 2 लाइनें हस्ताक्षर करने के बाद नीचे की तरफ खींचते हैं। एक लाइन बड़ी होती है, दूसरी लाइन छोटी होती है। यह असुरक्षा की भावना, एक तरह से चंद्र ग्रह यदि कुंडली में कमजोर है तब प्रायः ऐसे लोगों को ऐसा हस्ताक्षर करते हुए देखा गया है। तो ऐसे लोग कंजूस भी होते हैं। भविष्य के प्रति इतना इनके मन में असुरक्षा की भावना होती है कि एक पैसा खर्च करने में भी ये 100 किस्म की बातों को सोचते हैं और निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक प्रकार से खलल डाल देते हैं और जीवन को सुखपूर्वक नहीं जी पाते हैं। पंडित जी, कई बार हम लोगों ने देखा है कि लोग इस तरह का साइन करते हैं कि सिग्नेचर पूरा हुआ और उसके बाद 2 डॉट कर दिए या 1 डॉट बना दिया, एक फुल स्टॉप बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नुकसानदायक होता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, सच बात यह है कि 1 डॉट लगाने वाला व्यक्ति जो होता है वो किसी कार्य को करके संतुष्ट होना चाहता है। किसी कार्य के करने के बाद वो संतुष्ट होकर के तब उस कार्य को छोड़ना चाहता है। लेकिन जहां 2 डॉट लगाते हैं वहां कुछ ज्यादा ही मनुष्य अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा ही अपने कार्य के प्रति जागरूक है, इस बात का संकेत देता है और इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे लोग जो 2 डॉट लगाते हैं ये अपने जीवन में सारी सतर्कता के बावजूद गलतियां कर जाते हैं और प्रायः विद्यार्थी जो होते हैं उनको तो सही पेपर करने के बावजूद भी नंबर कम मिलते हैं। उसके कारण उनको गलती करने का अवसर ज्यादा मिल जाता है। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि अगर कोई सिग्नेचर बहुत प्रेशर डाल के, बहुत दबाव डाल के करता है तो क्या वो समाज में अपनी अलग पहचान बना पाता है या फिर परेशानियों से घिर जाता है? पंडित जी, कई बार हमने देखा है कुछ लोग ऐसे सिग्नेचर इतने प्रेशर के साथ करेंगे, पूरा पेन दबाकर करेंगे कि अगले पेज पर भी उसका प्रिंट आ जाता है। ऐसे लोग किस तरह के होते हैं? देखिए, जो लोग हस्ताक्षर बहुत दबा कर करते हैं, अर्थात कलम पर जोर दे करके जो लोग हस्ताक्षर करते हैं, उससे दूसरे कागज पर भी जब वो छप जाता है तो ऐसे लोग समाज में हर इंसान के साथ मिलजुल करके काम करने में विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर सहयोगिता की एक भावना प्रबल रूप से अपना अंकुर बना करके स्थान रखती है। ऐसे लोगों को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। ऐसे लोग हर समय परोपकार के अवसर ढूंढते रहते हैं और दूसरों की क्या मदद कर सकते हैं वो मदद करने से नहीं चूकते हैं। ऐसे लोग अपने किए हुए कार्यों पर गर्व महसूस करते हैं और काफी हद तक उन्हें आत्मसंतोष होता है। ऐसे लोगों में समाज में बहुत कुछ हासिल करने की प्रबल इच्छा रहती है। नेम फेम, नाम, प्रसिद्धि इन्हें बहुत चाहिए। ऐसे लोग इन सब चीजों को दृष्टिगत करते हुए अपने सारे कार्यों को परिणाम देते हैं, इसलिए इनका जीवन एक तरह से सफल माना जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की, जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का पराक्रम बढ़ा रहेगा। सिंह राशि के जातकों का साहस देखने लायक होगा, मन प्रसन्न रहेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और संपत्ति का सुख नहीं मिलेगा। आज के दिन संपत्ति होते हुए भी उसकी परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ्य दें। जय मां विंध्यवासिनी।
राशियों में अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और खर्च बढ़ सकता है। बड़े भाई की उन्नति होगी और निश्चित रूप से अचानक धन लाभ का भी योग बन रहा है। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। ये आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। जो लोग बहुत दबाव डालकर सिग्नेचर करते हैं वो कैसे होते हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन जो लोग बहुत ही हल्के हाथ से सिग्नेचर करते हैं वो लोग कैसे होते हैं आइए जानते हैं। पंडित जी, बहुत आराम से या फिर बहुत धीरे से हल्के हाथ से सिग्नेचर करने वाले लोग कैसे होते हैं? देखिए, जो लोग बहुत हल्के हाथ से, अर्थात ये समझ लो कि कागज पे उनकी कलम का स्पर्श होता है, ऐसे हाथ से हस्ताक्षर करते हैं, वो बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होते हैं। ऐसे लोग अकेले रहना ही पसंद करते हैं और ऐसे लोगों को एकांत अच्छा लगता है। ऐसे लोग भले ही कभी दूसरों से अच्छा व्यवहार ना करें, लेकिन दूसरों से हमेशा अच्छे व्यवहार की उम्मीद लगाए रहते हैं। ये चाहते हैं कि मेरे साथ पूरी दुनिया अच्छा करे, मैं किसी के साथ अच्छा करूं या ना करूं। ऐसे लोग अपने मन की बात दूसरों को आसानी से नहीं बताते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से गूढ़ रहस्य वाले लोग होते हैं और प्रायः इनका जीवन कम सफल माना जाता है। ऐसे हस्ताक्षर करने वाले लोगों का जीवन जो होता है वो कम सफल होता है। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, आशुतोष जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार, मैं आशुतोष बहुगुणा बोल रहा हूँ। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1974। टाइम है 3:15 AM, 3:15 सुबह का। जगह है देहरादून। जी। मैंने जनवरी एंड में अपना जॉब क्विट किया था और अभी तक मैं अपना जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो मैं पूछना चाहता था कि मेरे को ये नौकरी कब तक मिलेगी और ये नौकरी के जो योग है वो भारत में बन रहा है या विदेश में, और अगर इसका कोई उपाय हो तो कृपया वो बताएं। देखिए आशुतोष जी, सही में अभी आपके नौकरी में कम से कम 45 से 90 दिन की देर है नौकरी लगने में। जहां तक आपने प्रश्न किया है कि विदेश में या स्वदेश में आपकी नौकरी होगी, तो प्रश्न काल में आपने जो आशुतोष जी प्रश्न किया है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। स्थिरै स्वदेशै बहुभाग्ययुक्ता स्थिरै ग्रहै भूरिधनान्वितः स्यात्। तो स्थिर राशि में प्रश्न लग्न होने के कारण आपका हिंदुस्तान में ही वर्चस्व बढ़ेगा और यहीं पर आपको सुख सफलता की प्राप्ति होगी। तो आपको यही प्रयास करना चाहिए। उपाय की जहां तक बात है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रातः किया करें और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाया करें। हनुमान मंदिर जाकर के कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होत तात तुम पाही, इस मंत्र का 108 बार जप हनुमान मंदिर में खड़े होकर के हनुमान जी के सामने किया करिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, आप अच्छी नौकरी पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। क्या आप सिग्नेचर में सिर्फ अपना नाम ही लिखते हैं, सरनेम नहीं लिखते? तो ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद है या फिर नहीं, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं तुला राशि का। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव की स्थिति थोड़ी सी बनी रहेगी और मित्रों से सहयोग भी प्राप्त होगा। कारोबार में थोड़ी सी कठिनाई जरूर उत्पन्न हो सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ओम बुम बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं, राखी जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो राखी। पंडित जी मेरा नाम रेनू है और मेरा 65 का बर्थ है जी। मेरी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, कभी मैं ठीक हो जाती हूँ, कभी परेशान हो जाती हूँ बहुत ज्यादा। और मेरे 2 बेटे हैं, एक 22 साल का है, एक 20 साल का कंप्लीट हो चुका है। वो भी मतलब बीमार रहते हैं कि हमारे यहाँ दवाइयाँ बहुत ज्यादा आती हैं जी। और धन भी हमारे यहाँ मतलब इकट्ठा नहीं हो पाता है। इसका कोई उपाय बताइए कि हम सब स्वस्थ रहें। रेनू, ठीक होने का एक चुटकी बजा करके उपाय आपको बता रहा हूँ और गारंटी के साथ आप ठीक हो जाओगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है फिर आपको कोई बीमार करे। जो मैं आपके प्रश्न के आधार पर देख पा रहा हूँ, आपके 6ठे भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय शुक्र बुध के साथ मिथुन राशि में स्थित है और आपके लग्न में शनि और राहु की स्थिति है। एक तो आप दवाइयां गलत खा रही हैं, जिस भी डॉक्टर के परामर्श से आप दवाई खा रही हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए गलत है। वो रोग में रोग पैदा करने वाला है, क्योंकि जब प्रश्न काल में पापग्रह हो तो निश्चित रूप से वैद्य निर्गुण ही होता है। तो एक तो अपना आपको डॉक्टर बदल देना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है।
दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि इसी क्रम में आपको चाहिए कि एक बार आप सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके और उसे 4 शनिवार लगातार दान करें और काली उड़द के बड़े बना करके उसे गरीबों में शनिवार के दिन बांटने की कोशिश करें। ऐसा 4 शनिवार करें। निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके एक बार रुद्राभिषेक का आयोजन करें और पूरा परिवार उसमें आप सम्मिलित हों। निश्चित रूप से आपके घर से बीमारी दूर हो जाएगी। सिग्नेचर के नीचे 2 लाइन खींचते हैं तो असुरक्षा की भावना ज्यादा होती है, ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया। लेकिन अगर आप सिग्नेचर के नीचे अपने सिर्फ 1 लाइन खींचते हैं तो क्या आपको भी उतना ही असुरक्षित आप महसूस करते हैं, उतनी ही दिक्कत आती है या फिर कुछ और बात है? जानेंगे पंडित जी थोड़ी देर में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के आज के राशि फल की। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि आप कहीं अपने प्रवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से आपके भाग्योदय में थोड़ी सी रुकावट कुछ देर के लिए देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन फिर बाद में आपको सफलता मिल जाएगी। कार्य में भी आपके रुकावट आ सकती है, लेकिन बिल्कुल ना घबराएं, धैर्य धारण करें, सफलता अंत में आपको ही मिलेगी। हनुमान चालीसा का आज के दिन आपको पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से एक दर्शक जुड़ गई हैं, राजश्री, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्ते, मैं राजश्री सदा सुखी रहिए। मुझे मेरे पति के बारे में पूछना था जी। उनकी जन्म डेट है 18 जून 1970 जी और गुरुवार है जी समय 20:55 मिनट जी, मतलब रात शायद। तो मुझे उनके बारे में पूछना था, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आयु कितनी है और करियर कैसा रहेगा? क्योंकि पंडित जी उनकी कुंडली में दिशांतरी दिशा 16 तक ही दिया है, 2016। उससे मत डरो। कभी कभी ऐसा होता है कि विषोत्तरी दशा कम लोग प्रिंट करते हैं, तो इसका मतलब नहीं होता कि वो व्यक्ति के किसी आयु का प्रमाण है। ठीक है। खड़ादित्य दशेन्दु च सप्तवर्षाणि मंगल राहु अष्टादश षोडशाब्दा बृहस्पति। हाथ से बनी हुई जो जन्म पत्रिका होती है उसमें कुछ लोग 30-40 साल का ही जो है लिख करके और उसको बंद कर देते हैं, तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं। आपने अपने पति के जीवन के लिए प्रश्न किया है, तो आपके पति भाव का स्वामी मंगल है और मंगल पर इस समय बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पति का मध्यायु योग है, अर्थात इनकी उम्र 67 साल से ज्यादा और 80 वर्ष से कम होगी। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, अल्पायु योग नहीं है। हाँ, इनका स्वास्थ्य मिला जुला असर करेगा, न बहुत स्वस्थ रहेंगे न बहुत बीमार रहेंगे। हाँ, इनको अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए बिल्वपत्र अगर शिवालय में अर्पित करें तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और भाग्य भी अच्छा रहेगा। इंदौर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, रोहित जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे रोहित जी। पंडित जी मेरा जन्म 4 मई 1985 का है जी। और सर मैं अपने जॉब के करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। और मेरी छोटी बहन का जन्म 14 जनवरी 1983 का है। मैं उसके भी जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, आपके नौकरी के बारे में तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी आपके नौकरी में अस्थायित्व की स्थिति नहीं है, लेकिन शीघ्र भविष्य में आप अपने जीविका के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण सफल होंगे, क्योंकि इस समय प्रश्न लग्न में कर्क का चंद्रमा है और कर्क का चंद्रमा इस बात का संकेत करता है कि प्रश्न पूछने वाले जातक की मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है, इसमें विलंब नहीं है। बढ़ते अगली राशि की ओर। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों के कार्य पूरे होंगे, मानसिक प्रसन्नता मिलेगी और मित्रों से मतभेद हो सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। गायत्री मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बलिया से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। जंग बहादुर सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल करें। हाँ, ऐसा है, मैं अपनी लड़की के बारे में जो है शादी के बारे में पूछना चाह रहा था। जी, उनकी उम्र बताइए। उसकी 22 साल के लगभग उम्र है। जी जी, पंडित जी बेटी की शादी। जंग बहादुर, जहाँ तक आपने अपने बेटी के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मंगल और शुक्र की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश बन रही है। विवाह के लिए प्रयास करिए, 24वें वर्ष में उसका विवाह हो जाएगा
अभी 1.5 से पौने 2 वर्ष का उसके विवाह में विलंब है। आपको चाहिए कि बेटी से कहिए कि वो शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत करे, इससे उसके विवाह में शीघ्रता आएगी। अगर आप अपने सिग्नेचर में सिर्फ अपना नाम ही लिखते हैं, अगर आप सिग्नेचर में पहला अक्षर बड़ा और बाकी अक्षर छोटे लिखते हैं, अगर आप अपने सिग्नेचर करने के बाद नीचे सिर्फ एक ही लाइन खींचते हैं, तो आप कैसे हैं? चलिए जानते हैं। पंडित जी, ऐसे लोग कैसे होते हैं? देखिए, जो लोग हस्ताक्षर में अपना नाम का पहला अक्षर और अपना उपनाम पूरा लिखते हैं, वो बहुत प्रभावशाली और प्रतिभा संपन्न लोग होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं और सही मामले में अगर कहा जाए तो इनका जीवन सुखी होता है। जो लोग हस्ताक्षर में सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होते हैं। जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर का पहला अक्षर बड़ा और बाकी अक्षर छोटे होते चले जाते हैं, वो किसी काम की शुरुआत तो जोश में करते हैं, लेकिन बाद में उनका जोश फुस हो जाता है और काम में उनका मन नहीं लगता है। कुछ लोग हस्ताक्षर करने के बाद नीचे एक लाइन खींचते हैं, वो एक भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, वो अपना व्यक्तित्व अलग ढंग से प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपनी एक अलग छवि बनाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन लाइन खींचने पर भी यदि अक्षर कटा हो तो व्यक्ति अपने फैसलों से अपना ही नुकसान करता है। चलिए, इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले सचिन ठाकुर। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित जी जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? सचिन का जन्म 13 सितंबर 1980 को 4:30 बजे भोर में दिल्ली में हुआ। इनका जन्म सिंह लग्न में हुआ है। लग्न सूर्य पंचमेश बृहस्पति के साथ लग्न में ही विराजमान है। ये एक अच्छी स्थिति है। धन भाव का स्वामी बुध स्वगृही होकर के शनि के साथ द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, यह भी एक शुभ स्थिति है। चंद्र मंगल की तृतीय भाव में युति, यह भी एक शुभकारक स्थिति है। लेकिन भाग्येश मंगल का चंद्रमा के साथ तृतीय भाव में बैठ करके भाग्य स्थान को देखना और चंद्रमा के व्ययेश के साथ होना इस बात का संकेत करता है कि भाग्य जनित बाधाएं बार बार जीवन में उत्पन्न होंगी। गुरु में राहु का अंतर चल रहा है, अर्थात यह समय स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, करियर के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। यह समय निश्चित रूप से उतार चढ़ाव का समय है। इस समय इन्हें एक बकरी की बच्ची का दान करना चाहिए और हो सके तो पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, केसर अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए और केसर वाला दूध भी पीना चाहिए और केसर का तिलक भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। इनकी माता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। सुनीता जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। क्या कुछ जानना चाहती हैं आप अपने बेटे के बारे में? नमस्ते मैडम जी और नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा बेटा ना बाहर रहता है, उसकी मेरे को शादी की फिक्र है और वो वहाँ पे सेटल हो जाएगा कि नहीं। देखिए, मेरे पति का काम कभी भी नहीं बना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका बेटा वहाँ सेटल भी हो जाएगा निश्चित रूप से। और जहाँ तक शादी की चिंता की बात है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सन 2014 में आपके बेटे का विवाह भी हो जाएगा और वो सुखी जीवन व्यतीत करेगा। और साथ ही साथ आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या करें, ये खास उपाय पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों के जीवन में धन की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, निश्चित रूप से मन प्रसन्न रहेगा। आज के दिन मकर राशि के जातक यात्रा कर सकते हैं। यात्रा का सुंदर योग बन रहा है। पढ़ाई में सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आज आप सफल रहेंगे और आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। ओम संग शनैश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजकुमार, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए राजकुमार जी। मेरा बड़ा बेटा है, उसका नाम पवन है जी। उनके लिए एक लड़की का रिश्ता आया, उसका नाम पिंकी है जी। तो ये जानना चाह रहा था क्या रिश्ता हो पाएगा और आगे इनके भविष्य के लिए कैसा रहेगा। देखिए, पवन और पिंकी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊं कि सूर्य और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर खड़ाष्टक योग की बन रही है। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता हो पाएगा, 1% भी नहीं लगता कि ये रिश्ता हो पाएगा। अब आगे आप प्रयास करके देखिए, अगर रिश्ता हो जाता है तो मेरी शुभकामनाएं। फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़ गई हैं, पिंकी जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। नमस्ते गुरु जी। हेलो।
जी पिंकी। नमस्ते गुरु जी। हाँ खुश रहो। गुरु जी मैं 11 जून 1995 को मेरी सगाई हुई थी, तब से लेके आज तक मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरे हस्बैंड मंगलिक है और किसी ने कुछ करवा भी रखा। देखिए पिंकी जी, आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताऊंगा कि आपके छठे भाव का स्वामी शनि राहु के साथ द्वितीय भाव में है। नसों से संबंधित आपको खिंचाव बना हुआ है। आप शनिवार को सरसों के तेल से अपना मसाज करवाइए, निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगा। और शनिवार को सरसों के तेल से मसाज करवाने के बाद आप स्नान कीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया जला करके 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ के नीचे कीजिए, निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। जानते हैं क्वेरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों के मित्र का भाग्योदय होगा, विदेश से लाभ प्राप्त करेंगे और स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। बजरंग बाण का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं, किशोर जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ नमस्कार गुरु जी। हाँ सदा सुखी रहिए। गुरु जी मुझे पहले तो न्यूज 24 को धन्यवाद देना है कि मैं कई महीनों से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, आज मेरी इच्छा पूरी हुई। गुरु जी मेरे आपसे 2 सवाल हैं जिनको लेके मैं काफी टाइम से बहुत परेशान हूँ। पहला सवाल तो यह है गुरु जी कि मेरे 2 पुत्र हैं, जुड़वा हैं, जिनका जन्म 6 दिसंबर 1987 को हुआ है जी। दोनों ही नौकरी में हैं जी। गुरु जी मैं उनके कैरियर में आगे की तरक्की के बारे में जानना चाहता हूँ। ये तो मेरा पहला सवाल है गुरु जी। और दूसरा सवाल मेरे अपने लिए है। मेरा जन्म 11 सितंबर सन 1957 बर्मा में हुआ। गुरु जी मेरे को काम के क्षेत्र में हमेशा टेंशन बनी रहती है जी। तो गुरु जी आप अगर इन दोनों सवालों का जवाब देंगे। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि मैं आपके दोनों पुत्रों के लिए बताना चाहूंगा। जो आपने प्रश्न किया है, आपके पुत्र भाव का स्वामी और उससे दशम भाव का स्वामी चंद्रमा और शुक्र दोनों की स्थिति ऐसी है कि शुक्र अपने मित्र गृह बुध के घर में बैठा हुआ है और चंद्रमा अपने स्व गृह में बैठा हुआ है। ऐसे में आपके दोनों बेटों का भविष्य अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अभी तो ये मात्र 26 साल के हो रहे हैं। जिस समय इनकी उम्र 31वें वर्ष में प्रवेश करेगी उस समय इनका भाग्योदय पूर्ण रूपेण हो जाएगा। आपके कार्य में जो बार बार बाधा की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आपको चाहिए कि आप एक लाजवर्त 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। इससे आपके कार्य में आने वाला व्यवधान समाप्त हो जाएगा। बढ़ रहे इसी के साथ अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों को मित्रों से लाभ प्राप्त होगा, यात्रा से भी लाभ प्राप्त करेंगे और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आर्थिक चिंता बनी रहेगी। राहु का उपाय करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी हमने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो अपना साइन बनाने के बाद आगे पीछे ब्रैकेट बनाते हैं, यानी कि उसको बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? जो लोग आगे पीछे ब्रैकेट बनाते हैं वो लोग निश्चित रूप से बड़ी असुरक्षा की भावना से घिरे होते हैं और ऐसे लोग अपने जीवन की गोपनीयता को सदैव बनाए रखना चाहते हैं और ऐसे लोग प्रायः समाज से अलग थलग पड़े रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत सफल नहीं माने जाते हैं। और पंडित जी कई लोग नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं सिग्नेचर, वो कैसे होता है? ये महत्वाकांक्षा का प्रभाव है। जैसे लिखना आपने नीचे शुरू किया और दाहिने हाथ से ऊपर लिखते हुए आप चले जा रहे हैं, तो ये महत्वाकांक्षा का प्रभाव है। अर्थात आप किसी कार्य को जो शुरू कर रहे हो उस कार्य को निरंतर उन्नति की तरफ आप बढ़ा रहे हो।